हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कॉलेज अपडेट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसओएल का 4th सेमेस्टर का। आज हम कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इस बार देखने को मिलेंगे। 4th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। आज की वीडियो में चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इस बार 4th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना। तो जरा शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। तो जरा आप देख सकते हो, अगर पहले बीए प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बीए प्रोग्राम के जो बच्चे हैं 4th सेमेस्टर के, तो 4th सेमेस्टर में आपके वो 3 सब्जेक्ट जो मेन रहेंगे डिसिप्लिन के, वो तो चलते रहेंगे। जैसे माइनर के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट है। जैसे अगर आपने कोई भी ले रखा है इनमें से एजुकेशन है तो इस बार एजुकेशन ये वाली मिलेगी। इंग्लिश है, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। तो ये तो ऑप्शन आपको होता ही नहीं है। तो 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपके इसमें से हो गए, एक आपका मेजर में से हो गया, ठीक है। यानी 2 और 1, 3 सब्जेक्ट आपके हो गए, ठीक है। इसमें से आपके हो गए। फिर बात कर लेते हैं आपके जेनिक इलेक्टिव में। जेनिक इलेक्टिव में अगर मान लीजिए अगर आपने 3rd सेमेस्टर में इंग्लिश ले रखी होगी तो अब आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने 3rd सेमेस्टर हिंदी ले रखी तो अब आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें एईसी में से आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना होगा जो आपको पसंद है। जैसे कि इसमें आपका इन्वायरमेंटल साइंस अगर 3rd सेमेस्टर में ले चुके होगे तो इसका सेकंड, अच्छा ये ठीक है। अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस ले चुके होगे तो फिर आपको जो है हिंदी में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो इन्वायरमेंटल साइंस है यूनिट 5 में से 7 तक जा रहा है, सेकंड पार्ट है इसका। अगर आपने ले रखा होगा तो आप पढ़ सकते हो, नहीं ले रखा होगा तो आपको फिर हिंदी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सैक की, तो सैक में भी सेम कहानी है। सैक में आपको वो सब्जेक्ट लेना होगा जो अभी तक आपने तीनों सेमेस्टर में नहीं लिया हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट है। और बैक में भी वही सेम कंडीशन, जो सब्जेक्ट अभी तक आपने नहीं लिया वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 4th सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर है बीए प्रोग्राम का, आप देख लीजिए, ठीक है। 3 ऊपर से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो टोटल 7 सब्जेक्ट इसमें भी हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका बीकॉम प्रोग्राम। तो बीकॉम प्रोग्राम के 3 ये वाले मिलेंगे आपके, देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग, ये आपका रहेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। एक आप जेनिक इलेक्टिव में चूज़ करोगे। अगर इंग्लिश पढ़ चुके हो 3rd में तो नहीं मिलेगी, फिर हिंदी लेना पड़ेगा। और नहीं पढ़े हो तो मिलेगी। एईसी में से आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस ले लिया है पहले ही तो फिर आपको हिंदी लेना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि पंजाबी संस्कृत लेने से पहले हिंदी ले लीजिए, आपको ईजी रहेगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सैक में तीनों में सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपने अब तक नहीं लिया, सैक और बैक में, वो सब्जेक्ट आप जो है सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये बीकॉम प्रोग्राम का सब्जेक्ट की डिटेल हो गई जो कि मैंने आपको दिखा दी, देख सकते हो आप, ठीक है। नीचे जाते हैं, अब आता है बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स 3 सब्जेक्ट ये वाले आपके रहेंगे कंपलसरी। एक इसमें चूज़ करोगे जेनिक इलेक्टिव में से, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बीएमएस, बीबीए। एईसी में आपको सिलेक्ट करना होगा सैक और बैक में से एक आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है बीकॉम ऑनर्स का। नीचे आते हैं, ठीक है, ये नीचे आते हैं। अब आता है बीए ऑनर्स इंग्लिश। तो बीए ऑनर्स इंग्लिश में इस बार 3 सब्जेक्ट ये वाले पढ़ने को मिलेंगे। एक जेनिक इलेक्टिव में से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, इन्वायरमेंटल साइंस में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ईवीएस ले चुके होंगे तो फिर आपको हिंदी लेनी पड़ेगी। सैक में और आपका बैक में एक लेना होगा जो सब्जेक्ट आपने नहीं लिया है, ठीक है। अब आता है आपका बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में 3 सब्जेक्ट ये वाले मिलेंगे। एक आपका जेई में सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हो। एक आपको एईसी में और एक सैक में, एक बैक में, यहाँ भी 7 सब्जेक्ट आपके हो गए सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे। जेई में आपका एक सिलेक्ट आप करोगे, एईसी में एक, सैक में एक, बैक पे एक, ठीक है। तो आप देख सकते हो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर आपका ये सारे सब्जेक्ट हो गए। फिर आपका आ जाता है बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में इस बार आपके 3 सब्जेक्ट ये वाले मिलेंगे। जेई में आप इसमें सेलेक्ट करोगे, एईसी में से एक, इसमें से सैक में से एक, बैक में से एक, टोटल 7 सब्जेक्ट यहाँ भी हो गए, ठीक है। फिर आ जाता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए। तो बीबीए में आपको 3 इसमें से एक सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट के 3 मेन रहेंगे, एक जेई में से, एक एईसी में से, एक सैक में से, एक बैक में से, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका आ जाता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट यानी बीएमएस। तो बीएमएस में की दिखाता हूँ। बीएमएस में 3 आपके कंपलसरी, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, 7 इसमें से हो गए, ठीक है। देख सकते हो आप। तो बस ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट की डिटेल मैंने आपको बता दी, ठीक है। जल्दी सिलेबस भी डिस्कस करूँगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। थैंक यू।